हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप बीएससी एजी करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज एंड होने के बाद, कॉलेज ख़त्म करने के बाद कौन कौन से आपके फ़ायदे मिलते हैं, या फिर आप 12वीं में हैं, मैथ्स से, साइंस से हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे बीएससी एजी के थ्रू अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं 10 पॉइंटर बताने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा हम बात करते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है, अभी आप देखेंगे तो हर एक जगह पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाइए, लोग बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक बहुत है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो एक तरीके का जो इतना भीड़ आप देख रहे हैं, ठीक है, इस भीड़ से ये चीज़ आपको अलग कर देती है। भीड़ तो यहाँ भी है, लेकिन छोटी भीड़ है। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर का सेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो जो भीड़ है, जो बड़ी भीड़ है, जहाँ पे 15-20 लाख लड़के बैठ रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल क्लास के लिए, तो ये भीड़ बहुत ही छोटी है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर लोग कम रहेंगे तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वो सबके लिए पर्याप्त रहती हैं। तो एक तो बड़ी भीड़ से आपको ये चीज़ सेपरेट कर देती है बीएससी एजी, क्योंकि लोग यहाँ पे, कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी है। और अगर आप बीएससी एजी में आते हैं तो आपको पता होगा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके स्टेट के एग्ज़ाम और आपके आईसीआर की मेन एग्ज़ाम, जो कि आयरलैंड में आपको एडमिशन देती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आप इन एग्ज़ाम के थ्रू बीएससी एजी में या फिर एलाइड साइंस के जितने भी कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, ICAR UG के थ्रू जितने भी कॉलेजेस मिलते हैं, उसकी ICAR एक्रेडिटेड जितने भी कॉलेज हैं, तो उसके रूप में आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 साल की डिग्री मिलती है, और ये डिग्री आपकी ज़्यादा बेनिफिट देती है आपकी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिए, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिए, या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर लिए, ठीक है, तो इन सभी इंजीनियरिंग से ज़्यादा बेनिफिट रहता है इस डिग्री का। ज़्यादा वैल्यू भी है, ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है बीएससी एजी की जो 4 साल की डिग्री होती है आपकी। तो ये आप तो एक प्रॉपर बढ़िया डिग्री मिल जाती है आपको। और आपको यहाँ पे जो फीस है, आप प्राइवेट कॉलेज में से अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल करने जाएंगे, ठीक है, तो अगर सिर्फ आप कर रहे हैं कि भाई कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, चलो कर लेते हैं, तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फ़ीस बहुत ही कम है। तो 40 से 45 हज़ार रुपये मान के चलिए पर ईयर के आपके यहाँ पे लगेंगे। ट्यूशन की फ़ीस जो रहती है, हॉस्टल वगैरह में फीस मिला के, ठीक है, मेस वगैरह खर्चे आपको देखने पड़ते हैं, जो कि आप बहुत ही सस्ता रहता है एग्रीकल्चर कॉलेजेस में। तो ये पर ईयर की फ़ीस आप मान के चलिए 40 से 50 हज़ार रुपये, तो 4 साल के 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आपका पूरा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका ICAR से एक्रेडिटेड अच्छा कॉलेज है तो वहाँ पे आपको NT की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो पूरी की पूरी फीस आपकी रिटर्न हो जाती है, फ्री में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, आपको अच्छी खासी डिग्री मिल जाती है। अगर आप यही, अगर आप किसी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको 10 से 12 लाख रुपये भरने पड़ते हैं पूरी डिग्री के लिए। उसके बाद तीसरा बेनिफिट के बारे में बात करें, आप एलिजिबल हो जाते हैं उन सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देने के लिए जो भी एग्रीकल्चर के और एलाइड साइंसेज से गवर्नमेंट निकालती है। आप यूपीएससी में अपीयर कर सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर का ऑप्शनल ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी अलग अलग बैंकिंग के पेपर होते हैं, आपके IBPS AFO के पेपर होते हैं, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। उसके साथ साथ आपके जो स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं, SDO के एग्ज़ाम हो गए, KVK के थ्रू आप जा सकते हैं, KVK में अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं। फर्टिलाइज़र के रूप में जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में जितनी वैकेंसी आती है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है, सबसे बड़ा ये रेगुलेटरी बॉडीज़ में पेपर होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है, आपकी जो एग्रीकल्चर आपने पढ़ा हुआ है उसका यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के पेपर होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं UG के बेस पे। और या तो फिर आप यहाँ के बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे MSc AG करके मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, ठीक है, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज में जाने के बाद, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ARS बन सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंस नेट वगैरह क्वालिफाई करके JRF करने के बाद PhD के रूप में जा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं, डिग्री मिल जाती है आपको, आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में एग्रीकल्चर की, ICAR की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर बनने के लिए MSc करने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स नंबर 4, आपके पास इतना जानकारी हो जाती है, इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप अपना खुद का एक सर्विस सेंटर खोल सकते हैं।
ठीक है। सर्विस सेंटर इन द सेंस आपके पास डेयरी की नॉलेज है, आपके पास पोल्ट्री की नॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फिशरीज़ की नॉलेज रहती है, फिशरीज़ की नॉलेज रहती है। तो इन तीनों के जो रूप में आप अपने एक सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, कहीं पे भी जाके छोटा सा आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, उनसे पैसे चार्ज कीजिए और इसको आप नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं, बड़े मार्केट लेवल तक ले जा सकते हैं। अपना ऐप लॉन्च कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जानकारी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। आपको पता होगा इंडिया डेयरी में सबसे टॉप में है, मिल्क प्रोडक्शन में। तो डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज़ का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। और इनको कैसे आप एक फार्मर को जिनके पास छोटी सी लैंड है उनको आप सिखा के उनसे अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्विस सेंटर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास इतनी योग्यता हो जाती है कि आप जो इंडिया के टॉप के सीड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी है उसमें आप आराम से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भाई साहब कॉलेज में बहुत ही तगड़ी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपको। ये जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, आपको यूजी के बेसिस पे बहुत ही कम भाव देती हैं। वो मांगते हैं आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारी कंपनियां अगर बड़े पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बड़े पोस्ट के लिए उसमें आप मैनेजर वगैरह के पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं सीधे फर्टिलाइजर कंपनी में, तो आपको एग्री बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। उसमें भी अगर आप देखेंगे ये आपका पीजीपी, एबीएम या फिर एफएबीएम, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन अभी के टाइम पे देखेंगे तो फ़ीस इनकी काफ़ी हाई बढ़ रही है। 8 से 10 लाख रुपए यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 2 साल के पीजी करने के लिए। उसके बाद आप बड़े बड़े जो फर्टिलाइजर सीड कंपनी उसमें आप एंट्री ले पाते हैं। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं मुझे पीजी वगैरह नहीं करना है, तो यूजी के बेस पे अपनी प्रोफाइल पे काम कीजिए और छोटे लेवल पे घुसिए। अगर आप सेल्स मैनेजर के रूप में जा रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल अच्छी करके अगर आप आगे धीरे धीरे अपनी ग्रो करते रहें तो अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं। 2-3 सालों में अच्छी खासी आप वहाँ पे हाइक ले सकते हैं। टॉप फर्टिलाइजर, टॉप की सीड ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी जितनी भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेनिफिट्स नंबर 6 के बारे में बात करें। एलिजिबल हो जाते हैं, आपके पास एक लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। एक लाइसेंस मिल जाता है सीड एंड फर्टिलाइज़र की शॉप के आप ओनर बन सकते हैं, ठीक। ये शॉप ओपन करने के लिए सबको ये एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। बीएससी एजी जिन्होंने किया है, लाइफ एलाइड साइंस हैं आप, तो आपके पास एक लाइसेंस हो जाता है कि आप कहीं पे भी अपना शॉप खोल सकते हैं, बड़े लेवल पे खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह भी दे सकते हैं और गवर्नमेंट से आप उसको लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ का। जैसे कि आप अगर बी फार्मा वगैरह कर लेते हैं तो आपको मेडिकल शॉप करने का खोलने का एक लाइसेंस मिल जाता है। वैसे अगर आप बीएससी एजी कर लेते हैं तो आपको अपनी सीड ऑफ फर्टिलाइजर की दुकान खोलने का लाइसेंस मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले आपको देते हैं, इसके लिए आपको अलग से केवीके में जाके बात करनी पड़ती है। कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है और उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो भी शॉप वगैरह रहती है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके 6 नंबर बेनिफिट्स। अगला बेनिफिट्स इसमें देख लेते हैं, बेनिफिट्स नंबर 7। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपना कॉलेज एंड होने के बाद मुझे अपने स्टार्टअप पे काम करना है, ठीक है, आपके पास कोई बहुत ही तगड़ा आइडियाज़ है कि भाई हमें फार्मर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी दूर करनी है, हम उस पर काम करेंगे, तो अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बैंडविड्थ और जो आपके पास फंड वगैरह अच्छी खासी होनी चाहिए। आइडियाज़ अगर आप अच्छे होंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स हैं जहाँ पे आपको फ़ंड प्रोवाइड करा देते हैं, तो अपने स्टार्टअप पे आप काम कर सकते हैं। स्टार्टअप में आप ई-कॉमर्स काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी स्टार्टअप देखेंगे, देहात हो गया, भारत एग्री हो गया और एग्रो स्टार हो गया, ये टेलीकॉम और ई-कॉमर्स पे ही काम कर रहे हैं। इनके अलग अलग आउटलेट वगैरह बने हुए हैं और ये ऑनलाइन अपने ऐप के माध्यम से सीड एंड फर्टिलाइज़र की डिलीवरी लेते हैं और उनको वहाँ मतलब ऑर्डर लेते हैं और डिलीवरी कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा आइडियाज़ है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है फील्ड में, फार्मर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, तब उसके लिए अपने स्टार्टअप पे भी काम कर सकते हैं। अपनी टीम बना के फ़ंड इकट्ठा करके अपना ऑफिस खोल सकते हैं, वहाँ से आप बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है और आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना है, अपना मन से काम करेंगे और वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे सोसाइटी में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद 8वां नंबर बेनिफिट के बारे में बात करें तो और क्या मिलेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको बात करने बहुत अच्छे से आता है, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है, कैमरा अगर आप फेस कर पा रहे हैं तो आप एग्रीटेक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं,
ठीक है। ये सबके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ही ऐसा चीज़ है कि सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि भाई हाँ मैं एक्सप्लेन करना जानता हूँ, मैं अच्छे से बोल पाता हूँ कैमरे के सामने, तो एग्रीटेक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा सोशल मीडिया का पावर है कि कोई भी कंटेंट अच्छा बनाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है वहाँ से। अभी आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे बड़े जो इन्फ्लुएंसर है एग्रीकल्चर में, इंडियन फार्मर, ठीक है। उनका 4 मिलियन से बड़ा सब्सक्राइबर है और वो फार्मर को गाइड करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से थ्रू, और अलग अलग फार्मिंग के बारे में, टेक्निक के बारे में बताते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एग्रीटेक इन्फ्लुएंसर, तो इसके रूप में आप काम कर सकते हैं अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो। अगर अभी के टाइम पे जितनी फर्टिलाइज़र और सीडी कंपनी है सभी चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को हर एक फार्मर के पास पहुँचे, तो वो आपको आपके पास रीच करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के पास रीच करते हैं, उनको पैसे देते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑडियंस को आप बताइए। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 9 नंबर बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास बहुत ही बड़ी खेती है, दादा की परदादा से चली आ रही है हमारे यहाँ खेती, और आप जाहिर सी बात है इतने बड़े खेती जिनके पास है उनके बच्चे नहीं आएंगे एग्रीकल्चर में। अगर आप आ ही गए हैं BSc करने और आप सोच रहे हैं मुझे इसी फील्ड में काम करना है, तो भाई साहब सबसे बढ़िया है कि आपके पास इतनी जानकारी हो जाती है कि आपने फार्म पे ही अलग अलग क्रॉप को उगाकर, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्रॉप को ग्रो करके हर एक सीज़न में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी में आप अपनी नर्सरी भी इंक्लूड कर लीजिए कि भाई आप नर्सरी ओपन कर दिए अलग अलग फ्लावर्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद 10वें नंबर बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर सिर्फ एक क्रॉप और इस चीज़ के बारे में रिलेटेड नहीं रहता है, डेयरी के बारे में सीमित हो गए, क्रॉप के बारे में सीमित हो गए, पोल्ट्री या फिशरीज़ के बारे में। इसमें जो बड़ा मार्केट होता है वेजिटेबल का मार्केट, और उसके साथ साथ फ्लावर वाली चीज़ें, फ्लावर्स और वेजिटेबल, लैंडस्केपिंग, भाई साहब इतने बड़े बड़े सेक्टर हैं। आप कनाडा और US वगैरह में जाके देखेंगे तो इनकी जॉब्स की कमी नहीं रहती है, और जो लैंडस्केपिंग वगैरह बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वो दूसरे फॉरेन कंट्री में। इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ सिटी में से बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में बड़ी बड़ी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चरिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कि वो एरियाज़ को सेलेक्ट करते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज होती है कितने साइज़ का लॉन चाहिए, कौन सा फ्लावर अच्छा होता है, तो वो सब कुछ अरेंजमेंट करके देते हैं और उनका अच्छा खासा एक अमाउंट फिक्स रहता है उस चीज़ के लिए। तो लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चरिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाला आगे चल के, तो इसका भी बेनिफिट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आप जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको PG वगैरह करके अच्छे खासी नौकरी करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आपको खुद का स्टार्ट करना है, ठीक है, वो भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने आपको सारे कुछ बता दिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।